नमस्कार, मैं हूं मापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आप सभी को सावन महीने के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। फर्स्ट ट्रैक परिवार भगवान भोलेनाथ से यह प्रार्थना करता है कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटी, 1.5 दर्जन छात्र छात्राएं हुए घायल, एक को किया रेफर। घायल बच्चे बोले, अवैध चंबल रेता खाली करके लौटा था ट्रैक्टर। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में रमगढ़ा स्कूल के पास मंगलवार दोपहर एक ट्रैक्टर की ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार करीब 1.5 दर्जन स्कूली छात्र छात्राएं घायल हो गए, जिन्हें मौके से ग्रामीणों की मदद से मनिया अस्पताल लाया गया, जहां से 4 छात्र छात्राओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया, जहां से गंभीर घायल एक छात्र को उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया है। हादसे में घायल हुए 6ठी कक्षा के छात्र आकाश उम्र 12 साल पुत्र नरेश ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रमगढ़ा की 1 बजे छुट्टी हुई थी। छुट्टी के बाद पिपरीपुरा गांव के रहने वाले छात्र छात्राओं के गांव का एक युवक उपेंद्र पुत्र गिलेल कुशवाहा अवैध चंबल रेता खाली कर ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर उनके स्कूल के बाहर खड़ा मिला, जिसने बच्चों को गांव छोड़ने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा लिया। घायल छात्र ने बताया कि स्कूल से करीब 300 मीटर आगे जाते ही ट्रैक्टर चालक उपेंद्र ट्रैक्टर पर खड़ा होकर उसे चलाने लगा, जिससे ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ट्रॉली में सवार करीब 1.5 दर्जन बच्चे घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोलारी पुलिस ने घटना स्थल से ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। बच्चों को अस्पताल भर्ती कराने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार हादसे में 6वीं कक्षा के छात्र आकाश उम्र 12 साल पुत्र नरेश, सोनवीर उम्र 12 साल पुत्र राज बहादुर, सनी उम्र 11 साल पुत्र राम निवास, पूनम उम्र 13 साल पुत्री सिकंदर, सोनम उम्र 12 साल पुत्री सुखबीर, प्रिया उम्र 12 साल पुत्री राजाराम और 9वीं कक्षा का छात्र शुभम उम्र 16 साल पुत्र राम प्रकाश सहित करीब 1.5 दर्जन बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मनिया और धौलपुर के अस्पताल लाया गया। हादसे में घायल 9वीं कक्षा के छात्र शुभम की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कावड़ियों से मारपीट का लगाया आरोप। विश्व हिंदू परिषद ने राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। राजाखेड़ा कस्बे में एक मामूली घटना के बाद फैली अफवाहों से मामला गर्म हो गया और लोगों ने कावड़ लेकर गुजरने वाले कावड़ियों के साथ एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा मारपीट कर उनकी कावड़ अपवित्र करने का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची टाउन चौकी पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चौकी टाउन राजाखेड़ा के विशाल ने बताया कि देर शाम राम खिलाड़ी चौराहे के पास किसी शरारती तत्व की मौजूदगी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो वहां एक युवक अनीश मौजूद था, जिसने कावड़ियों से स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए डंडा मांगा। स्ट्रीट लाइट जलाते समय डंडा गिर गया और कावड़ियों ने उसे उल्हाना दिया
और अपने आगे के रास्ते की ओर चले गए। फिर भी पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। कांवड़ियों ने किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं जिससे माहौल खराब हो। वहीं घटना के बाद मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद की बैठक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल राजाखेड़ा में आयोजित हुई, जिसमें जिहादी मानसिकता के लोगों पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। बैठक में सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच व आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने घटना की सत्यता की जांच के लिए मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी सार्वजनिक करने की मांग की है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष हरेंद्र सिंह फौजी, रमेश चंद्र सोनी, राजन ठाकुर, प्रदीप सिंह, लक्ष्मण सिंह तोमर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष में हरेंद्र फौजी। अभी जैसा कि पूरे राजाखेड़ा में सभी को पता है कि कल शाम की जो घटना सुनने में आई है, जो कांवड़ यात्री यहाँ से निकल के जा रहे थे, उनके ऊपर जो असामाजिक तत्व, जिहादी तत्वों ने हमला किया था, लाठी डंडों से उनकी मारपीट हुई थी, हाथापाई हुई थी, ऐसे सुनने में आया है। उसके विरोध में हमने एसडीएम साहब के यहाँ पर राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन दिया है और ये मांग रखी है कि श्रावण मास के पूरे महीने में जितने भी कांवड़ी यात्री यहाँ से निकलते हैं कांवड़िए, उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होनी चाहिए और वो ध्यान दें इस जिम्मेदारी पे, क्योंकि जो आज का माहौल चल रहा है पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, उस माहौल को शांति बनाए रखने में प्रशासन की ही ज़्यादा भूमिका रहेगी, तो ही शांति ज़्यादा। जिला कलेक्टर ने किया मनरेगा और पीएम आवास योजना के कार्यों का निरीक्षण। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंचायत समिति धौलपुर एवं सैपो की ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यों का जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा निरीक्षण किया गया। पंचायत समिति सैपो की ग्राम पंचायत करीमपुर में ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण दौरान ग्राम विकास अधिकारी अशोक कुमार को कार्यस्थल पर छाया, पानी, चिकित्सा जैसी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान औजार एवं मनरेगा रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण फटकार लगाई तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न होने के लिए पाबंद किया। निरीक्षण के दौरान एक लाभार्थी द्वारा शौचालय निर्माण उपरांत तोड़ दिया गया, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि भविष्य में यदि किसी लाभार्थी द्वारा प्रोत्साहन राशि लेने के उपरांत यदि शौचालय तोड़ा जाता है तो वसूली की कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान द्वारा लोगों को शौचालय उपयोग, रखरखाव, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के तहत गांव को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों की प्रगति के लिए जागरूक किया। ग्राम पंचायत खेड़ा में कब्रिस्तान के पास चल रहे अमृत सरोवर कार्य का निरीक्षण किया। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 45,000 रुपए में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं मोटरसाइकिल, वह भी आसान किश्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की गारंटी, सीमित समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट। साथ में कोई भी पुरानी स्कूटी लाएं और नहीं ले जाएं। एक बार शोरूम पर टेस्ट ड्राइव के लिए जरूर पधारें। हॉप इलेक्ट्रिक, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता मचकुंड मोड़ के पास, जगदीश टॉकीज, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाराणा प्रताप नगर, गौशाला, धौलपुर। सिकर पैटर्न पर संचालित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक जिले का एकमात्र हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित,
कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग। विशेषताएं: योग्य एवं अनुभवी एवं विद्वान शिक्षकों की सशक्त टीम, स्कूल व कोचिंग की सुविधा एक ही जगह, हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम का भी परिणाम जिले में सर्वश्रेष्ठ। वनस्थली के छात्र जो बने जिला टॉपर। 12वीं विज्ञान वर्ग में अनिल प्रजापति हिंदी माध्यम 97%, सुमाइल खान हिंदी माध्यम में 96.40%, अंकित सिंह इंग्लिश मीडियम 97%, 12वीं कला वर्ग में विकास परमार हिंदी माध्यम 97.20%, मोहित मुदगल इंग्लिश मीडियम 96%, सान्या शर्मा 10वीं में 95.17%, 12वीं विज्ञान वर्ग में 35 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक, कला वर्ग में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। सिकर पैटर्न पर वनस्थली स्कूल में ही, तो फिर जयपुर कोटा सिकर ही क्यों, वनस्थली क्यों नहीं? संपर्क करें राजकुमार तोमर संचालक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। युवा नेता विवेक सिंह बोहरा ने लिया फल मंडी में हुए नुकसान का जायजा। फल व्यापारियों को दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। धौलपुर शहर की फल मंडी में गत दिनों भीषण अग्नि हादसा हो गया था, जिसमें करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जिसे लेकर युवा नेता विवेक सिंह बोहरा मंगलवार को मौके पर पहुंचे और भीषण अग्निकांड एवं नुकसान का निरीक्षण कर व्यापारियों से जानकारी ली। अग्नि पीड़ित फल व्यापारियों ने युवा नेता बोहरा को बताया कि अज्ञात कारणों से लगी इस आग और उससे हुई क्षति को समय रहते काफी कुछ बचाया जा सकता था, लेकिन अग्निशमन वाहन समय पर पूरा पानी भरकर मौके पर नहीं पहुंची। यदि समय से पहुंच जाती और उसमें पर्याप्त पानी होता तो बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता था। नगर परिषद की दमकल का देर से आना और वो भी लगभग खाली आने से आग को बढ़ने का समय मिल गया, जिसे भारी नुकसान हुआ। बाद में थर्मल पावर प्लांट से आई दमकल से आग पर काबू पाया जा सका। इस पर विवेक सिंह बोहरा ने सभी फल व्यापारियों को संवेदना प्रकट कर ढांढस बंधाया और आगे के लिए सतर्क रहकर आवश्यक कदम उठाने संबंधी सुझाव दिए, साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरे के दौरान बोहरा के साथ पार्षद मोंटी राणा, रजत जनसंघी, युवा नेता मंडलेश्वर गुर्जर, कुलदीप शर्मा, निजामुद्दीन खान, सद्दाम खान, जितेंद्र परमार तथा फल व्यापारियों में रहमत खान, बशीर भाई, जुगनू, मोहम्मद सईद, राजू, मंगल सिंह कुशवाहा, अमजद खान आदि मौजूद रहे। मॉर्निंग वॉक के दौरान पूर्व पीएमओ को टक्कर मारकर किया गंभीर घायल। जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र पिपेश को मंगलवार तड़के अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में डॉक्टर पिपेश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टर की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर ग्वालियर अस्पताल रवाना हो गए। हादसे को लेकर डॉक्टर के पुत्र पवन कुमार ने बताया कि रोज की तरह उनके पिता घर से मॉर्निंग वॉक कर मचकुंड रोड की तरफ गए थे। घर से सुबह 4 बजे निकलने के बाद करीब 5 बजे लोगों ने पिता के हादसे में घायल होने की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों को लोगों ने बताया कि डॉक्टर उन्हें मौके पर गंभीर रूप से घायल मिले थे। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हुए पूर्व पीएमओ को परिजन इलाज के लिए ग्वालियर अस्पताल ले गए हैं। भद्रिका स्कूल में होगी जिला स्तरीय कबड्डी बालक बालिका प्रतियोगिता। 48वीं जूनियर जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता बालक एवं बालिका वर्ग का आयोजन
23 जुलाई 2022 से 24 जुलाई 2022 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बद्रिका वसई नवाब धौलपुर में होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवश्यक मानदंड बनाए गए हैं। सेवानिवृत्त वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा ने बताया कि 10 अगस्त 2022 को आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के प्रमाणीकरण के लिए कक्षा 8, 10, 12 की अंक तालिका, प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड आवश्यक है। बालक वर्ग में वजन 70 किलोग्राम, बालिका वर्ग में 65 किलोग्राम वजन से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक खाते की फोटो प्रति आवश्यक होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र साथ लाना आवश्यक होगा। खिलाड़ी अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाएं। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलेटेड विद्यालय, जिसके अंदर आपको सभी कक्षाएं फुली AC व डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन। पूर्णतः अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स व सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। CBSE नई दिल्ली से संचालित विद्यालय, जिसका CBSE एफिलिएशन क्रमांक है 173119। प्राचार्य प्रवीण त्यागी। राजाखेड़ा का एकमात्र अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, पाठशाला, सीनियर सेकेंडरी एवं बचपन प्ले स्कूल, जहां देता है अपनी सभी बालिकाओं को शुल्क में 50% की छूट, ताकि क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यालय देता है 10वीं के अंकों के आधार पर 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति। एकमात्र विद्यालय जिसने इस सत्र में 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 6000 वार्षिक और 95% से अधिक अंक लाने वालों को 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 3 वर्षों तक देने की शुरुआत विद्यालय के छात्र श्रेयांश जैन एवं विनय कुमार सिंह को प्रदान कर की गई है। विद्यालय की गारंटी इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की, अन्यथा फीस वापस। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा करना है। निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, पता बिचोला रोड, राजाखेड़ा, धौलपुर। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान मेरी पहली प्राथमिकता, मोहम्मद हैदर आलम। संगठन चुनाव प्रक्रिया को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त कांग्रेस संगठन चुनाव के जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद हैदर आलम एवं ADRO राजीव कुमार मुन्ना के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार को सर्किट हाउस धौलपुर में संगठन चुनाव प्रक्रिया को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री, निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत विहारी शर्मा, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा आदि पदाधिकारी गण मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद हैदर आलम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले और निष्ठा समर्पित कांग्रेस जनों को पार्टी और संगठन में उचित स्थान मिले। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर पार्टी और संगठन को मजबूत करना है और आगामी विधानसभा, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताना है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्र निर्माण में योगदान किसी से छिपा नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने पार्टी संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस त्याग बलिदान की पार्टी है। हमारे नेताओं ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश से महंगाई त्रस्त है। आमजन, व्यापारी, किसान, मजदूर परेशान हैं।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन मैंने ईमानदारी के साथ किया और जिले में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जिले में मजबूत आधार है, खासकर बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के साथ है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ विजय होकर फिर से सत्ता में काबिज होगी। पूर्व प्रधान मोनू यादव ने कहा कि जिले में कांग्रेस जनों को सम्मान मिले, यह सुनिश्चित शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। दवाई देने के नए आदेश का विरोध, सीएम के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। सरकार पर लगाया कर्मचारी और पेंशनरों को परेशान करने का आरोप। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत धौलपुर ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की परियोजना निदेशक द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने और चिकित्सालय में दवा उपलब्ध नहीं होने पर अनुपलब्धता की सील के बाद ही अनुमोदित फार्मा स्टोर को दवाई देने के आदेश का विरोध किया है। इसे लेकर संगठन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। महासंघ के जिला अध्यक्ष चंद्रवान चौधरी, जिला महामंत्री योगेश पांडे ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारी और पेंशनरों के बीमार होने पर राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से राजकीय चिकित्सालय और निजी चिकित्सालयों में इलाज किया जा रहा है। कर्मचारियों के इलाज के लिए RGHS योजना में उनके वेतन से प्रति माह कटौती की जा रही है। राज्य के पेंशनरों ने पूरे सेवा काल में अपने वेतन से इलाज के लिए पूर्व में RPMF में कटौती कराई है, लेकिन RGHS योजना की परियोजना निदेशक नित नए आदेश निकालकर कर्मचारी और पेंशनरों को परेशान कर रही है। अभी हाल ही में जारी किए गए आदेश के द्वारा कर्मचारी और पेंशनरों को सरकारी चिकित्सालयों में इलाज कराने पर आम आदमी के साथ निशुल्क दवा योजना के काउंटर से दवाई दी जाएगी तथा उक्त काउंटर पर दवाई उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दवा अनुपलब्धता की मोहर लगाने के बाद ही अनुमोदित फार्मा स्टोर से दवाई दी जा सकेगी। संगठन के जिला संयोजक अजय पुनिया ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी RGHS योजना में अच्छी खासी राशि प्रतिमाह अपने वेतन से कटा रहे हैं और पेंशनरों ने पूर्व में पूरे सेवा काल के दौरान अपने वेतन से कटौती कराई है। इसके बावजूद भी उन्हें अपने इलाज के लिए आम आदमी के साथ भीड़ में लगकर जेनरिक दवाइयां लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ज्ञापन देने वालों में राम निवास पटवारी, महेश गोस्वामी, यदुवीर गुर्जर, घनश्याम शर्मा, होमेश्वर कुशवाहा आदि शामिल हैं। पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा की CBI से जांच कराने की मांग। पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर पशुधन सहायकों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2022 में हुई धांधली की निष्पक्ष CBI जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन की प्रति राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, पशुपालन मंत्री, निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर को भी भेजी गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 4 जून 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई थी। इस परीक्षा में विद्याधर नगर जयपुर में एक परीक्षा केंद्र पर डमी विद्यार्थी पाया गया तथा नागौर में पेपर आउट करने के मामले में
3 दलालों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अन्य कई भी मामले सामने आए। वहीं नतीजों की घोषणा के बाद अप्रत्याशित मेरिट ने सभी को हैरान कर दिया। ज्ञापन में भर्ती परीक्षा की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में नीरज कुमार, नवल किशोर, सतीश चंद्र, राहुल, जितेंद्र आदि शामिल हैं। मेरा नाम हरीश कुमार है। मैं खड़गपुर तहसील सैदपुर धौलपुर से आया हूँ। इस पशुधन सहायक भर्ती में जो मतलब धांधलेबाजी हुई है उसके बारे में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और जो घपलेबाजी हुई है, जो गरीब आदमी हैं, लोग हैं, वो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो तो लग नहीं रहे हैं, और जो मतलब जुगाड़ वाले बंदे हैं वो लग जाते हैं। तो इस वजह से इस भर्ती में जो धांधलेबाजी हुई है उसकी पूर्णतः निष्पक्ष जांच की जाए और जो मतलब सही जो है उसका वो किया जाए जानकारी। और जो डमी विद्यार्थी है जो पकड़ा गया है उसका जानकारी कानूनी कार्रवाई की जाए। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. धौलपुर जिले का सबसे पुराना स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1977 से लेकर अब तक जिसके दर्जनों विद्यार्थी बने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA आदि कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय बायोलॉजी, मैथ, वाणिज्य व कला वर्ग। विद्यालय का रिजल्ट हर वर्ष 98% से अधिक, जिसमें से अधिकांश विद्यार्थी 80% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण। योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, खेल मैदान, पेयजल एवं विद्युत की उचित व्यवस्था, न्यूनतम फीस में अच्छी शिक्षा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में संचालित। सभी संकायों में प्रवेश प्रारंभ। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंदिरा कॉलोनी, आउटडोर के पीछे, जेल रोड, धौलपुर। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से लगाई चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाने की गुहार। धौलपुर जिले के नादनपुर क्षेत्र के गांव विजयकापुरा के रहने वाले ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि गांव की चारागाह भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि चारागाह की जमीन पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जब कब्जाधारी से कब्जा हटाने के लिए कहा तो वह ग्रामीणों को मारने की धमकी देता है। अतिक्रमणकारी कई बार ग्रामीणों पर पहले भी अतिक्रमण हटाने की ग्रामीणों के द्वारा बोले जाने पर उनको मारपीट कर चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि इस अतिक्रमण को लेकर आपस में विवाद में एक व्यक्ति का मर्डर हो चुका है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। क्या मामला है? मेरा नाम सर रामभद्र गुर्जर है। चारागाह जमीन है, उस पर अवैध कब्जा कर रखा है लोचन सनोक दामोदर, और वहाँ पेड़ पौधों को सबको नष्ट कर दिया है, मकान भी बना लिया है। कम से कम 80 बीघा जमीन खेत भी जोत लिया है। और बाद चारागाह जगह पे अब की सर्दियों में एक झगड़ेबाजी हुई, कोई ने ऐसे शिकायत की तो उसका मर्डर भी हो गया है। कोई कार्रवाई करने आता है तो इन्हों कहता है कोई जाएगा तो गांव में भी घुसने नहीं दूंगा, धमकी देता है। और कोई भैंस गाय किसी को चारागाह जमीन में नहीं चलने देता है, रास्ते बंद कर देते। घर भैंस बनी हुई है, कोई कुछ नहीं करने दे रहा है। मेरी ज़मीन है, कहीं भी शिकायत करो, कलेक्ट्री में करो, जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, मैं किसी जगह को खाली नहीं कर सकता। क्या मामला है? मैं हंसराम गाँव विजयकापुरा चारागाह ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है, इसलिए उसको हटवाने की कृपा करें। और मना करते हैं तो मार भी आते हैं और जोतरा के मकान बना रखे हैं और पशुओं को चरने नहीं देते हैं। आयुर्वेद के श्लोक गायन में
धौलपुर के डॉक्टर राम तीर्थ शर्मा ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। धौलपुर शहर के गड़लपुरा रोड महाराणा स्कूल के पास के मूल निवासी व वर्तमान में शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन के प्रधानाध्यापक डॉक्टर राम तीर्थ शर्मा ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के आयुर्वेद संहिता के श्लोकों का संगीतमय गायन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिससे परिजनों में भारी हर्ष है। विगत 24 अप्रैल 2022 को रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित विशाल कार्यक्रम में लगभग 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने पूरे देश भर से भाग लिया, जिसमें यह विश्व रिकॉर्ड संपादित हुआ। जिसके बाद शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन के प्राचार्य प्रोफेसर जेपी चौरसिया एवं प्रोफेसर ओपी व्यास डीन, विक्रम विश्वविद्यालय तथा वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश गुप्ता के कर कमलों से डॉक्टर राम तीर्थ शर्मा को विश्व रिकॉर्ड प्राप्त करने की ट्रॉफी प्रदान की। नमस्ते, मैं डॉक्टर राम तीर्थ शर्मा और मैं बताना चाहूँगा कि विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा संयोजनम 2022 ऐसा एक कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत विश्व आयुर्वेद कीर्तिमानम का एक इवेंट हमने आयोजित किया था, जिसका संयोजन मैंने ही स्वयं किया था। और उस कार्यक्रम में रविंद्र भवन भोपाल के अंतर्गत विशाल सभागार में लगभग 2100 पूरे देश भर और विदेशों के विद्यार्थियों ने, डॉक्टर्स ने, आयुर्वेदिक प्रोफेसर्स ने बैठकर एक साथ विश्व में पहली बार, संसार में पहली बार और एक अष्टांग हृदय जो आचार्य वाघभट्ट के द्वारा रचित आयुर्वेदिक ग्रंथ है, जो आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया था संस्कृत में, उसके श्लोकों का संगीतमय वाचन, संगीतमय पारायण 3 घंटे तक लगातार मेरे नेतृत्व में, मेरे संयोजन में किया गया था। ये कार्यक्रम इसलिए अभूतपूर्व था क्योंकि इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में 3 घंटे तक लगातार अष्टांग हृदय के सूत्रों का, श्लोकों का संगीतमय गायन आज तक नहीं किया गया। इसी कारण इंडिया स्टार ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी के द्वारा इस कार्यक्रम को एफिलिएट करके और पूरा शोध के बाद इस कार्यक्रम को विश्व रिकॉर्ड की श्रेणी में रखा गया था, जिसमें मुझे संयोजक के नाते से इस कार्यक्रम में विश्व रिकॉर्ड की ट्रॉफी दी गई। हाईवे पर लगे ब्रेकर की वजह से बाइक असंतुलित होकर गिरी, 2 दोस्त हुए घायल। बाड़ी शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 11B पर सोमवार की देर रात करीब 10 बजे ओवर स्पीड बाइक के बामनी नदी के पास ब्रेकर पर कंट्रोल नहीं होने से हादसा हो गया, जिससे बाइक सड़क किनारे काफी दूरी तक घिसटती चली गई। ऐसे में बाइक पर सवार चालक सहित 2 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर एम्बुलेंस ने मौके से घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। 108 एम्बुलेंस के चालक गिरिराज सिंह ने बताया कि दोनों घायल लालपुर रहल गांव के निवासी हैं, जिनके नाम योगेश पुत्र दीनानाथ शर्मा और विशंबर पुत्र भगवान सिंह प्रजापत है। दोनों दोस्त हैं जो किसी काम से सरमथुरा गए थे, जहां से वापस लौटते समय स्पीड ब्रेकर पर बाइक का संतुलन नहीं बैठा पाए और बाइक फिसलने से हादसे का शिकार हो गए। घटना में घायल बाइक चालक विशंबर ने बताया कि उन्हें इस रोड की जानकारी नहीं थी, बाइक थोड़ी स्पीड से ज्यादा थी। ऐसे में जैसे ही ब्रेकर आया तो संतुलन बिगड़ गया और बाइक फिसल गई। अचानक ब्रेकर आ गया, मैं गाड़ी कवर नहीं हुई थी, गाड़ी थोड़ी हमारी फास्ट थी तो गाड़ी स्लिप खा गई ब्रेकर थी। कौन घटना यही बसेरी से आ रहे थे हम बाड़ी की तरफ। क्या नाम है आपका? विशंबर। धौलपुर से लौटते समय रास्ते में सूचना मिली कि बामनी नदी पर बाइक फिसल गई है, तो हमने वहाँ गाड़ी रोक के और पुलिस वालों की सहायता से पेशेंटों को शिफ्ट किया गाड़ी में और लाके उन्हें बाड़ी हॉस्पिटल में छोड़ दिया। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ परिणाम।
उच्चतम गुणवत्ता व न्यूनतम फीस वाला स्कूल। आवासीय ऋषि गालव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल। प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग, कृषि विज्ञान, कॉमर्स। बसों की विशेष व्यवस्था। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा। कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण शुल्क में विशेष छूट। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व कोचिंग। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ। पता मिडवे होटल के पीछे, जीटी रोड, धौलपुर। संस्थापक दिनेश त्यागी, निदेशक मनोज त्यागी, व्यवस्थापक डॉक्टर पंकज त्यागी। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। हमारे यहाँ बेहतर गुणवत्ता, पूर्ण शिक्षा, आधुनिक एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, अनुशासित वातावरण की सुविधा। शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा किए जाते हैं, बल्कि संस्कारवान प्रगतिशील बच्चों के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करना है। धौलपुर जिले में केवल हम ही हैं कई वर्षों से लगातार मेरिट देने वाले शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। 3 जुलाई को 12th में 90%, 10th में 80% एवं 8th में ए ग्रेड वाले छात्रों को तथा जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शारदे विद्यापीठ एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय करेगा सम्मानित। 10th में 90% से अधिक और 8th में ए ग्रेड वाले छात्रों की शिक्षा निःशुल्क। एडमिशन ओपन। शारदे विद्यापीठ, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। व्यवस्थापक संग्राम पंडित, प्रिंसिपल डीडी चौधरी, अनुशासन प्रभारी प्रदीप गुधैनिया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आमजन को किए पट्टे वितरित। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर पालिका बसेड़ी की ओर से कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान शिविर में नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रामदिन कुशवाहा ने कहा कि सरकार द्वारा आमजन को सरलता से पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र के लोग पट्टे के लिए शिविर में आवेदन कर सकते हैं। यह शिविर प्रत्येक वार्ड में 3 दिवसीय लगाया जा रहा है। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गिरिराज सिंह ने कहा, सरकार शिविर के लिए जो सुशीलता बरत रही है उसका आमजन ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए और सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे वितरित किए जाए। पंचायत समिति के विकास अधिकारी राजेश शर्मा ने भी आम जन से शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान राकेश कोहली, अशोक, राधेश्याम, चंद्रकांत पारासर, जितेंद्र, मुनेश आदि उपस्थित रहे। घुमंती जाति के लोगों को मिले सामाजिक सम्मान। दुर्गा दास। गंगाबाई की बगीची धौलपुर में घुमंतु जाति उत्थान न्यास के तत्वाधान में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महंत हनुमान दास ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय घुमंतु जाति कार्य प्रमुख दुर्गा दास ने संबोधित करते हुए कहा कि आज गाड़ियां लोहार के रूप में दर दर भटकते हुए अपना जीवन यापन कर रहे लोग महाराणा प्रताप के अनुयायी और वंशज हैं, जो अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए 400 वर्ष से अधिक समय तक घरों में न रहकर अपनी 5 प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए भटकते रहे हैं। सपेरे जाति के लोगों के त्याग की जानकारी के साथ साथ बंजारा, नट, कालबेलिया जैसी अन्य जातियां के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। ये जातियां जगह जगह घूमती रही, इसलिए इन्हें घुमंतु जाति कहा गया। घुमंतु जाति उत्थान न्यास संस्था प्रयासरत है। हम सभी को आज कुछ प्रतिज्ञाओं के प्रति प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। सबसे पहली प्रतिज्ञा है कि शिक्षा प्राप्त करने का हर संभव प्रयास हो। घुमंतु जाति के लोग
अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में भेजें ताकि नई पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित हो। गाड़िया लोहार समाज के नेमी चंद्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, घुमंतु जाति के लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और शिक्षा के प्रति भी रुचि ले रहे हैं। घुमंतु जाति की ही गाड़िया लोहार दुर्गेश कुमारी, जो कि कॉलेज की विद्यार्थी है, उसने भी उपस्थित घुमंतु जाति की महिलाओं को आग्रह किया कि बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकालें। कार्यक्रम में महंत हनुमान दास ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि घुमंतु जाति के लोगों की किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर गंगाबाई बगीची के ओर से भी उनका हर संभव सहयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ संचालक राम अख्तियार सिंह, घुमंतु जाति कार्य के प्रमुख राकेश शर्मा और दीपक उपाध्याय सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के संबंध में जिला स्तरीय बैठक आयोजित। विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार, संस्कारों का सृजन करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिवर्ष संस्कृति ज्ञान परीक्षा एवं प्रश्न मंचों का आयोजन किया जाता है। संस्कृति ज्ञान परीक्षा का छात्रों एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा अप्रत्याशित स्वागत हो रहा है। परीक्षार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना ही परीक्षा की लोकप्रियता का प्रमाण है। इसी क्रम प्रतिवर्ष की भांति जिले में जिला स्तरीय बैठक में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के आयोजन के संबंध में बैठक का आयोजन शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ सैपौ रोड धौलपुर में मुख्य ट्रस्टी सुरेश चंद्र शर्मा एवं सहायक मुख्य ट्रस्टी धीर सिंह जादौन के सानिध्य में किया गया। BSGP के अनुमोदन के पश्चात कई नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जिला संयोजक दयाकांत सक्सेना, जिला सचिव भगवान सिंह मीणा, व्याख्याता राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय धौलपुर, कोषाध्यक्ष सीता गुप्ता, संरक्षक रिटायर्ड शिक्षा उपनिदेशक गणेश ठाकरे व बलवीर सिंह राणा, उप संयोजक वीर सिंह, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को बनाया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य महाराणा प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा व प्रधानाचार्य बालिका विद्यालय धौलपुर अर्चना मिश्रा को बनाया है। जिला पावर लिफ्टिंग धौलपुर की प्रतियोगिता संपन्न, खिलाड़ियों ने जीते पदक। जिला पावर लिफ्टिंग क्लासिक सब जूनियर एवं जूनियर एवं सीनियर प्रतियोगिता संपन्न हुई। संघ के कोषाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि रविवार को स्काई फिटनेस पॉइंट में आयोजित हुई प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग में 53 किलो वर्ग भार में धर्मेश कंसाना ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यशवीर राजपूत ने रजत पदक एवं आदेश ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 59 किलो वर्ग भार में शिवांशु रावत ने स्वर्ण, आकाश गुर्जर ने रजत पदक प्राप्त किया। 66 किलो भार में शिवम ने स्वर्ण, ध्रुव ने रजत एवं उमर ने कांस्य पदक प्राप्त किया। 74 किलो भार में ब्रजेश ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 83 किलो वर्ग में अनंत गुर्जर ने स्वर्ण पदक, हंसराज गुर्जर ने रजत पदक प्राप्त किया। 105 किलो भार में हर्ष शर्मा ने स्वर्ण पदक एवं गुरवेंद्र ने रजत पदक प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में 53 किलो भार में सनी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। रंजीत गुर्जर ने रजत पदक एवं रेहान खान ने कांस्य पदक प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी 23 जुलाई से 24 तक भीलवाड़ा में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस मौके पर संघ के संरक्षक माता प्रसाद टाइगर, संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, मनीष दंडोतिया, सौरभ जैन, मोहन वर्मा, रवि शिवहरे, कमल ठाकुर, प्रशांत जागीदार, शिवम शर्मा आदि मौजूद रहे। विद्या संबल योजना के तहत कॉलेज में प्रधानाध्यापकों के मांगे आवेदन।
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाखेड़ा और राजकीय महाविद्यालय मनिया में प्रधानाध्यापकों की भारी कमी के चलते अब गेस्ट फैकल्टी की तर्ज पर विद्या संबल योजना में अस्थायी रूप से प्रधानाध्यापकों की चयन प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसमें 31 जुलाई तक आवेदन किए जाएंगे। कॉलेज प्राचार्य के श्रीवास्तव ने बताया कि राजाखेड़ा में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, इतिहास और मनिया के लिए अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र व इतिहास के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। इनकी नियुक्ति के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से एवं डाक से भेजे जा सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।